अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदीया में मकीम गैर मुल्की जो किसी भी तरीके से गैर कानूनी हो चुके हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि अब यहाँ सऊदीया में खरूज का नया निज़ाम इंतहाई बड़ी तब्दीली के साथ मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसकी तफसील डायरेक्टर जनरल ऑफ जवाज़ात ने एक प्रोग्राम के अंदर की। याद रहे, जब आपको आइंदा दिनों में अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं 10,000 रियाल या 15,000 रियाल में आपका खरूज नहाई ओके करवा देता हूँ, और अगर आप इलीगल हैं तो मैं मामलात सॉर्ट आउट करवा देता हूँ, तो मेरे भाई बराए कराम खुदा के वास्ते किसी भी शख्स को, किसी भी बंदे को रियाल देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो नया कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है, इस कानून के मुताबिक अब हर बंदा बगैर जेल जाए अपने वतन वापस जा सकता है। अगर कोई बंदा आज या कल इलीगल हुआ है, या फिर काफ़ी अरसा से हुआ है, या पुराना है, यानी किसी भी तरह से उसका इकामा दुरुस्त नहीं है, वो गैर कानूनी हो चुका है, तो उनके लिए भी ये सहूलत बहुत बड़ी है। जवाज़ात की तरफ से जो बयान आया है, उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करता हूं कि उसने तकरीब में इस कानून के बारे में क्या बात की है। ज़रा गौर से सुनिएगा। कहता है कि हम एक नया निज़ाम अनकरीब मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं, जो कि लोगों की तरहील ज़ाती तौर पर खरूज की जो कार्रवाई है मुकम्मल करने का अख्तियार देगा। अब ये क्या चीज़ है, देखिए। इस तरह से तो मिसाल के तौर पर 5 साल से जो इलीगल है उसको इस स्टेटस पे उसकी कफील या कंपनी ने पहुंचाया है, उसका इकामा रिन्यू नहीं करवाया है, या कोई और मसला बन गया था, किसी की ज्यादती या अपनी गलती की वजह से बंदा इलीगल हो गया है, उसके पास तरीका कोई नहीं है, ये जेल जाना नहीं चाहता, तो उसके लिए जवाज़ात ये सिस्टम लेकर आई है कि ये बंदा अपनी आईडी, अपने सबूत, अपना पुराना इकामा नंबर या जो कुछ भी उसके पास है वो ऑनलाइन अपलोड करेगा, उसको वहीं से परमिट बना दिया जाएगा। जिस परमिट को वो लेके ये एयरपोर्ट ट्रैवल करके वहाँ से अपने मुल्क जा सकेगा। तो अपने मुल्क वापस जाने के लिए उसको टिकट अपनी जेब से खरीदना होगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा लोगों के पास तरीका नहीं है। जेल में लोग जाना नहीं चाहते, और जेल का निज़ाम ऐसा है कि 1 महीने के अंदर तकरीबन 20-30 हज़ार लोगों को तरहेल के ज़रिए सफ़र करवा दिया जाता है। लोगों के साथ जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है। वो जेल में भी तो हरगिज़ उम्रा के लिए आए हुए इकामा होल्डर, हज के एक्सपायर वीज़ा वाले या किसी भी तरीक़ा से विज़िट वीज़ा वाले जो भी इलीगल लोग हैं सऊदी अरब में, तो वो अब सफ़र कर सकेगा। उसके अलावा एक और चीज़, यूएई की तरह जदीद कैमरे लगाए जाएंगे जो एक वक्त में तकरीबन 20 से 25 लोगों को कैमरे की मदद से इमिग्रेशन कर लेंगे। मतलब अब एयरपोर्ट पर आए हैं, चेक इन काउंटर पे आपको बोर्डिंग पास मिल गया और आप ई गेट से होते हुए जाएंगे। कैमरे लगे हैं, ऑटोमेटिक आपको स्कैन कर लेंगे। कहीं पर भी स्टैंप लगवाने की या वीज़ा ऑफिसर के पास या इमिग्रेशन के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट सऊदी अरब एग्जिट की कार्रवाई वो पूरी कर सकेंगे, और यही काम सऊदी अरब आते हुए होगा। आप बगैर इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, आप सऊदी अरब में इंटर हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, ख़ास तौर पर खरूज वालों के लिए, यानी जो तरहेल के ज़रिए नहीं जाना चाहते उनके लिए बहुत बड़ी तब्दीली है। उसके अलावा वो जुर्मानों के मुतालिक अभी ऐलान होना बाकी है कि लोगों को जुर्माने किए जाएंगे या फिर माफ़ किए जाएंगे। उसका ऐलान अभी होना बाकी है। कफील की तरफ से उनके साथ क्या होगा उसके मुतालिक अभी हमें इंतज़ार करना होगा। जब ये कानून जो बताया जा रहा है अगले ही महीने उसको नाफिज़ुल अमल कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या खबरें आएंगी वो हम आपके से ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।